कैसे हम इन चीज़ की जागरूकता बढ़ा सकते हैं? देखिए, हमारा केंद्रीय जो केवाईसी रजिस्टर है इसमें दोनों जो हमारा कस्टमर भी चाहे, आप भी चाहे, मैं भी चाहे तो अपना केवाईसी अगर हम कहीं किसी भी बैंक में जमा राशि रखते हैं या वहाँ से लोन लेते हैं तो बैंक हमेशा पहले मेरा केवाईसी जी बैंक कार्ड आता है। तो जब भी हमारे साथ उनका कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन तो पहले वो इस रजिस्ट्री में उसका एंट्री करते हैं और उसको चढ़ाते हैं। तो इससे हमारा सिविल से क्या कनेक्शन बनता है? देखिए, क्या इसमें यही वो फर्स्ट स्टेप है? नहीं, ये सिविल नहीं है, नहीं, ये है आपका पहचान। ओके, आप उसके बाद में 14 डिजिट का केवाईसी नंबर होता है जो यूनिक होता है। तो उसको अगर एक बार आपका केवाईसी वहाँ पे हो गया तो आपका केवाईसी कार्ड आपका बन गया। आप उसको स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं और नेक्स्ट टाइम अगर किसी भी बैंक में कोई भी फैसिलिटी आपको अवेल करता है, लोन हो या फिर कुछ हो, तो आप बस केवाईसी कार्ड अगर दिखाएंगे तो आपको कोई फिजिकल केवाईसी डॉक्यूमेंट देंगे। यहाँ कैसे होगा कि मैं अपना KYC कराता हूँ? आप इसको स्कैन कर लीजिए, इसको स्कैन कर लीजिए अपने मोबाइल से और आप फिर डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, यस सर। ये देखिए आधुनिक दौर का एक बदलता भारत, जहाँ दस्तावेजों को लेकर कहीं ना कहीं मन में एक भय रहता था मेरे डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज़ ना हो। वहीं CERA-SIA जो एजेंसी है जिसके केंद्रीय KYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री का जो डॉक्यूमेंट्स हैं, हम अब बैंक में लॉकर बुक करते हैं, उन पहचान को छिपा के रखते हैं, किसी को ना पता चले। लेकिन सरकार ने जो नियमित के हिसाब से एक नया बदलाव लाया, वो कहीं ना कहीं देश के नागरिकों के लिए वरदान साबित है और यही विकसित भारत की, शिक्षित भारत की पहली तस्वीर है। वेरी गुड, थैंक यू सर। आपको हिंदी समाचार हम उसको उस पर भी दिखाएंगे, क्योंकि ये वो जागरूकता का संसाधन जिसके लिए सरकार करोड़ों रुपये खर्च करती है। किसी और ने लोन ले रखा है तो कहीं ऐसा ना हो कि एक ही प्रॉपर्टी में मल्टीपल बैंक्स लोन ले रहे हैं डिफरेंट लोगों को। देश में ये अक्सर देखा जाता है, तो जहाँ ये सर हमारी सबसे पुरानी रजिस्ट्री है। लो रेंजिंग प्रॉपर्टी वैल्यू, जहाँ हम देहात में या दूर दराज के गांव में जहाँ तहसील अभी भी ओन रिकॉर्ड नहीं रिफ्लेक्ट करती, वहाँ कहीं ना कहीं धोखाधड़ी के बड़े मामले सामने आते हैं। तो उससे हम बच सकते हैं इन चीज़ों से। बिल्कुल बच सकते हैं। है जी, ये रजिस्ट्री उसी तरीके के फ्रॉड को रोकने के लिए है, तो जो उसको कि 2011 से चल रही है और इस तरीके के फ्रॉड्स को रोक रही है। तो अगर मैं कोई इस तरीके के फ्रॉड बहुत होते थे बट अब बंद हो गए। अब मान लीजिए मैं कोई घर खरीदने जा रहा हूँ नोएडा, गुड़गांव में या कहीं भी देश के किसी भी गाँव में, जी जी, और मैं अगर उस घर का एड्रेस देख यहाँ पे सर्च करूँगा तो मुझे पता लग जाएगा उस घर के अगेंस्ट में किसी और का लोन चल रहा है कि नहीं। तो मुझे पता लग जाएगा कि वो फ्री ऑफ चार्ज है। सर एकदम भट्टाचार्य देश की राजधानी के पास एक जगह है नोएडा, जिसको इंदिरा गांधी के तत्कालीन समय से आज तक मॉडर्न सिटी के रूप में बनाया गया। वहाँ इस तरह के फर्जीवाड़ों की बड़ी भयार है। ऐसे करोड़ों लोग हैं जो रेरा गए, ऐसे बहुत लोग हैं जो ग्रीवेंस सेल में गए उनके खिलाफ। लेकिन वो आज से 10 दिन पहले ही एक बड़ी कंपनी का हैंडओवर NBCC को दिया गया और बड़े स्तर पर ये चीज़ें होती है। तो जागरूकता के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए आगे क्या जिम्मेवारी आप लोग लगाएंगे? देखिए, ये तो मेरी सबसे विनती यही रहेगी, जितने भी लोग आप खरीदने जा रहे हैं प्रॉपर्टी, आप सरसाई के ये SI रजिस्ट्री में आके एक बार प्रॉपर्टी का सर्च ज़रूर करिए और एक बार ये देखिए कि इस प्रॉपर्टी जो आप खरीदने जा रहे हैं वहाँ पे पहले से कोई लोन चल रहा है कि नहीं। और अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ऑलरेडी खरीद लिया है तो भी आप इसमें सर्च करिए और देखिए कि क्या वो प्रॉपर्टी आपके नाम से रजिस्टर्ड हो गई है SI रजिस्ट्री। अगर नहीं हुई है तो आपने बैंक या जहाँ से आपने लोन लिया है उनसे आप सवाल करें जी कि ये क्यों नहीं हुआ, जी, क्योंकि ये सरकार के नियम है और इनको ये करना ही है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।